सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। देश के ज्यादातर हिस्से में मानसून का आगमन हो चुका है। देश के हर एक कोने में बारिश हो रही है और बारिश से कहीं गर्मी से राहत मिली है तो कहीं बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आज हम बात करेंगे आसमान से गिरती आफत पर। तो उत्तराखंड में मंगलवार से ही मौसम ने करवट बदल ली है। देहरादून में जहां झमाझम बारिश हुई है तो वहीं अन्य इलाकों में बारिश की खबर है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सभी जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। खासकर देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश भर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मसूरी में घने बादल के साथ कोहरा भी छाया हुआ है। मंगलवार को पर्वतीय क्षेत्र में हुई बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। भूस्खलन और भारी मात्रा में मलबा आने के कारण 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 212 सड़कें बंद हो गई हैं। रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में 2 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा कई जगह बिजली पानी की लाइनों को भी नुकसान पहुंचा है। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन प्रभावित जोन सिरोबगढ़ अति संवेदनशील हो गया है। यहां हल्की बारिश में भी पहाड़ी से मलबे के पत्थर भी गिर रहे हैं। मंगलवार को हाईवे 4 घंटे बंद रहा। वहीं मंगलवार को बद्रीनाथ हाईवे सुबह 4 से 8 बजे तक अवरुद्ध रहा। यमुनोत्री क्षेत्र से लगे राना गांव में सड़क का मलबा और पानी लोगों के घरों के आंगन तक पहुंच गया है। लोगों को रात जागकर गुजारनी पड़ी। तो बारिश से उत्तराखंड के हालात कह सकते हैं कि वाकई बद से बदतर कुछ गांव में होते जा रहे हैं। और अगर हम कुछ गांव की बात करें तो वहां पर कई गांव के घर भी ऐसे हैं जो कि बारिश में ढह रहे हैं। भूस्खलन भी लगातार हो रहा है। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह से तस्वीरें सामने आई थी। देहरादून समेत कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। चेतावनी के निशान के करीब ये जलस्तर पहुंचा है। यमुनोत्री के राना गांव में भी पानी घुस चुका है और राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई सड़कें प्रभावित हो रही हैं। सिरोबगढ़ में 4 घंटे बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा है। कोटद्वार में मकान ध्वस्त हो गया है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि आंधी के साथ ये भारी बारिश हो सकती है, जिससे बारिश से कह सकते हैं कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देहरादून की बात करें अगर तो वहां झमाझम बारिश लगातार हो रही है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और यमुनोत्री के राना गांव में भी अब पानी घुस चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई सड़कें प्रभावित हो गई हैं। करीब करीब 200 से ज्यादा ये सड़कें बताई जा रही हैं उत्तराखंड में कि बारिश से प्रभावित हुई हैं और कई ऐसे राजमार्ग हैं जो कि अवरुद्ध हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, देहरादून के हालात आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह देहरादून में हल्की बारिश हो जाती है तो देखते हैं हम कि थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है, लेकिन लोगों को कितनी परेशानी का सामना इस बारिश से करना पड़ता है? देखिए पूजा, कल आपकी और मेरी बात हो रही थी और मैंने कहा था कि देहरादून का मौसम और मुंबई का फैशन इक्वल होते हैं, ये पल पल बदलते रहते हैं। देहरादून में इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो चटक धूप है, लेकिन ये यकीन मानिए कि दोपहर बाद यहाँ बारिश हो जाएगी, क्योंकि देहरादून का मौसम ही कुछ ऐसा है कि जब धूप आती है उसके साथ बहुत ज्यादा उमस होती है, गर्मी होती है और फिर झमाझम बारिश हो जाती है। अब बारिश होने के बाद पूरे शहर में पानी का भराव हो जाता है। लेकिन इस शहर की एक और खासियत है कि जैसे ही बारिश बंद होगी पूरा पानी भी सूख जाता है, यानी कि परमानेंट यहाँ जल भराव नहीं रहता है। और यही पहाड़ की एक खासियत भी है कि पहाड़ी एरिया में जल भराव की स्थिति ना के बराबर होती है। हाँ, जो यहाँ के मैदानी इलाके हैं, खास तौर पर जो हमारी तराई की बेल्ट है, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल का कुछ मैदानी इलाका, यहाँ पर जरूर जल भराव की स्थिति रहती है, बाढ़ के हालात रहते हैं।
अगर आज मैं ऑल ओवर उत्तराखंड की बात करूं तो मौसम विभाग के लिहाज से आज कोई हाई अलर्ट वाली स्थिति नहीं है। हाँ, बारिश होगी क्योंकि मानसून है, मानसून की सक्रियता बनी हुई है। येलो जोन में सभी जिले हैं, यानी कि अगर हम देहरादून की बात करें, पौड़ी की बात करें, बागेश्वर की बात करें, बारिश होगी, बारिश होती रहेगी। लेकिन ऐसे एहतियात बरतने वाली बात आज नहीं कही है, और जो बरसात के प्रिकॉशन होते हैं वो पूरे बरसात के सीजन में बरकरार रहेंगे। चार धाम यात्रा रूट की बात करूं तो ये यात्रा रूट कभी खुल रहे हैं, फिर कुछ घंटे के लिए बंद हो जा रहे हैं। चारों धामों के यात्रा रूट में कमोबेश यही स्थिति है। किसी समय चारों के चारों खुल जा रहे हैं तो कहीं पर फिर थोड़ा सा लैंडस्लाइड हो रहा है तो कुछ घंटे के लिए बंद हो जा रहे हैं। अभी एक सूचना मिली है कि कर्णप्रयाग के नजदीक बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है, लैंडस्लाइड आया है। अब वहां पर खोलने की कोशिश जारी है, कुछ घंटों में वो भी खुल जाएगा। लेकिन पूजा सुचारू तरीके से यात्रा चल सके, इसमें कहीं ना कहीं संशय बना रहता है। अगर यहाँ से केदारनाथ की यात्रा 12 घंटे की है तो वो 12 घंटे 14 घंटे में भी तब्दील हो सकते हैं और 16 घंटे में भी तब्दील हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी यात्रा बिल्कुल स्मूथली हो जाए। तो मौसम का कुछ ऐसा ही मिजाज बना हुआ है। पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा, चाहे धूप हो या बारिश हो, हर समय बना रहता है बरसात के सीजन में। बिल्कुल। देखिए ज्योत्सना, जो लोग पर्यटक होते हैं, जो उत्तराखंड की ओर पर्यटन के लिए जाते हैं, वो इस मौसम का बहुत लुत्फ उठाते हैं। जब भी हल्की बारिश हो जाती है उत्तराखंड में तो वो तो उस मौसम का काफी मजा लेते हैं, लुत्फ उठाते हैं। लेकिन जो वहां पर लोग मौजूद होते हैं, जो घर वाले होते हैं, गांववासी होते हैं, उनके लिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, आप हमेशा से ग्राउंड जीरो पर रही हैं और देहरादून में आप जिस तरह से लगातार हमें तस्वीरें भेजती रहती हैं, रिपोर्ट भेजती रहती हैं, हम लगातार देखते हैं। ऐसे में कैसी हालात हो जाते हैं हर बार बारिश में, क्योंकि पर्यटकों की अगर हम नजर से देखें तो ये मौसम बहुत सुहाना है उनके लिए। अब बिल्कुल पूजा, आप सही कह रही हैं कि पहली बात अगर मैं पर्यटकों के लिए करूं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो नेचर लवर हैं या एडवेंचर के शौकीन हैं, उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत समय होता है। आप अगर आज मसूरी या नैनीताल जाएंगे तो जैसा कोहरा आपको जनवरी और दिसंबर में नोएडा में मिलता है पूजा, वैसा कोहरा बरसात में पहाड़ों में छाया रहता है। और जब जंगलों के बीच से, पहाड़ियों के बीच से वो कोहरा और बादल गुजरते हैं तो वो सीन देखने वाला होता है, यानी कि बहुत ही मनमोहक होता है। तो इस तरीके के दृश्य केवल आपको बरसात में नजर आते हैं। झरने उफान पर होते हैं, कई फीट ऊंचाई से जब वो झरने नीचे गिरते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। वैली ऑफ फ्लावर की बात करें तो अगस्त में बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होती है, 500 से ज्यादा वैरायटी के फूल वहां पर नजर आते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपको कम से कम 24 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना है, और टफ ट्रैक करना है, बहुत आसान ट्रैक नहीं होता है। तो एडवेंचर के शौकीन लोग जरूर इस समय आते हैं और वो इस बात को लेकर मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि उनके सामने कहीं भी दिक्कत आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, उनको पैदल चलना पड़ता है। लेकिन जो आम श्रद्धालु हैं, जो दूर से आते हैं, जिन्हें बद्री केदार के दर्शन करने होते हैं, उन लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं, और खास तौर पर जो थोड़ी सी एजेड होते हैं। और मैदान के लोगों को पहाड़ में न चलने की आदत होती है, न यहाँ के क्लाइमेट को झेलने में वो बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं, तो उन लोगों के लिए तो दिक्कत है। रही बात स्थानीय लोगों की, तो पूजा, कुदरत ने जितना खूबसूरत पहाड़ बनाया है उतनी ही परेशानियां भी दी हैं। पहाड़ में बरसात हो, गर्मी हो या फिर जाड़ा हो, हर मौसम में कुछ न कुछ प्रकृति की तरफ से ऐसा तोहफा भी मिलता है जो उनको परेशान कर देता है। अगर मैं बरसात की बात करूं, खेती किसानी के लिहाज से बात करूं, बहुत सही मौसम होता है। जगह जगह सेब की फसल अब तैयार होने की तरफ है, उसे बारिश की जरूरत है। पुलम खुमानी की फसल हो चुकी है, आलू की फसलें, साग सब्जियां बहुत अच्छी पहाड़ में इस समय होती हैं। जो मौसम पे आधारित खेती होती है वो सब इस समय हो रही है, चाहे हम मंडवे की बात करें, झंगोरे की बात करें, सब बहुत अच्छा होता है। लेकिन बच्चों को या जिन्हें रोज ऑफिस जाना है, उन लोगों के सामने बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। बीमार बुजुर्गों को दिक्कत होती है क्योंकि सड़कें बंद हो जाती है, महीनों तक नहीं खुल पाती हैं। या जो स्थानीय जो नाला होता है, गदेरा होता है, उसमें जो पुल बना होता है, कह सकते हैं कि अस्थायी तौर पर वो बह जाते हैं। ट्रॉली के माध्यम से बच्चे स्कूल आते जाते हैं, जो बहुत रिस्क होता है क्योंकि उफनती हुई नदी नीचे होती है, ऊपर से आप क्रॉस कर रहे हैं,
पत्थर गिरने का डर हमेशा बना रहता है। तो इस तरीके की परेशानियां बहुत ज्यादा हैं और हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, चाहे पिथौरागढ़ की बात हो, उत्तरकाशी की बात हो, चमोली की बात हो, पूजा, लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं कि खास तौर पर स्कूली बच्चों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में कहीं दरार पड़ जा रही है, कहीं मकान गिर जा रहा है, इस तरीके के हालात पूरे प्रदेश में बने हुए। हालांकि सरकार सतर्क है, लेकिन मौसम के आगे कई बार सरकार भी असहाय नजर आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें बनाई भी जाती हैं, सपोज बहुत अच्छी रोड बनी हुई है, लेकिन लैंडस्लाइड होने से एक एक हफ्ते तक वो खुल नहीं पाती है, तो उससे दिक्कतें हैं। इसी वजह से इस समय भी राज्य में कई लिंक जो संपर्क मार्ग हैं वो अब भी बंद पड़े हुए हैं। पूजा, बिल्कुल, देखिए प्रकृति पर किसी का जोर नहीं है, क्योंकि प्रकृति वाकई जैसे आपने कहा बिल्कुल सही ज्योत्सना की, उत्तराखंड की जो प्रकृति है वो जितनी खूबसूरत लगती है उतनी परेशानी भी कहीं ना कहीं सामने कभी कभी आ जाती है। भूस्खलन जब होता है तो वाकई जब राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाते हैं तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये हमने देखा है। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता सुनील थपलियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उत्तरकाशी के क्या हालात है इस वक्त। सुनील, क्या अभी मौसम है उत्तरकाशी का, सबसे पहले ही जानना चाहेंगे। जी पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि रात भर बारिश और अभी जो है सुबह तक बारिश हो रही थी। अभी थोड़ा थमी है बारिश गंगा और यमुना घाटी में, और क्योंकि बारिश की वजह से खास तौर पे जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। जो लोगों को घरों से बाहर निकलना उसमें भी दिक्कत हो जाती है। स्कूल के बच्चों को जो है वो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि नदी नाले जो है जो रात भर 24 घंटे से जो बारिश हो रही है उससे नदी नाले उफान पर रहते हैं। जो पुलियाएं हैं, जो वैकल्पिक रास्ते हैं वो पूरी तरह से जो है डैमेज हो गए हैं। और उत्तरकाशी जनपद की तकरीबन आधा दर्जन से अधिक जो सड़कें हैं, मोटर मार्ग हैं जो गाँव को जोड़ने वाले हैं, वो पूरी तरह से बंद हो रखे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सुबह तक जो है बंद था। अभी उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 2 घंटे के अंदर जो है दोनों मार्गों को जो है जो एनएच की जो मशीनें हैं और बीआरओ की मशीनें हैं वो मार्ग को खोल देंगी। भले ही जो है नेटवाड़ जो मोरी क्षेत्र है वहाँ काफी स्थिति खराब है। अभी 2 महीने पुल बने नहीं हुए, वो पूरा डैमेज हो गया है। और नेटवाड़ में तकरीबन 40 से 50 मीटर पूरी रोड जो है वॉश आउट हो गई है। तो दिक्कतों का दौर जरूर है। और अभी जो है मौसम बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं और बारिश जो है रुक रुक के अभी यहाँ पर हो रही है। पूजा, बिल्कुल सुनील, देखिए अभी हम कई तस्वीरें देख रहे थे उत्तराखंड के कई गांवों की, जहां पर ट्रॉली के माध्यम से बच्चे नदी नालों को पार करते हैं, स्कूल जाते हैं। तो ये तस्वीरें जब आती हैं तो वाकई प्रशासन की पोल खुलकर रख जाती है। ऐसे कई गांव हैं जहां पर अभी भी लोग कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जी बिल्कुल पूजा, ये क्योंकि बरसात के मौसम में जिस तरह से जो है चारों तरफ खूबसूरती जरूर आ जाती है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके सामने बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। उनके खेत खलियान रास्ते ये सब जो है डैमेज हो जाते हैं। कई बार जो है मकानों की दीवारें गिर जाती हैं। और अब अगर हम बात करें जिस तरह से कई जगह पर जो है, क्योंकि जो रोडें हैं, लिंक रोड हैं, गांव को जरूर जोड़ती थी, लेकिन नदी नाले उफान में आने की वजह से जो पुलियाएं हैं या रोड है वो पूरी डैमेज हो जाती है। एट लास्ट जो है गवर्नमेंट या स्थानीय प्रशासन वहां पर ट्रॉली की व्यवस्था कर देता है कि किसी तरह से जो है नदी नालों को, जो उफान पे नदी नाले चल रहे हैं वहां पर ट्रॉली की व्यवस्था की जाए ताकि जो है आवाजाही की जा सके। लेकिन वो भी खतरे से खाली नहीं होता है। खाई इतनी गहरी रहती है कि अगर कोई गिर गया तो उसके बचने की उम्मीदें भी कम हो जाती हैं। और रस्से अभी उत्तरकाशी के हमने रिपोर्ट दिखाई थी अपने सहारा समय में, तो उत्तरकाशी अभी भी जो है जो रस्से, उसके जो रस्से खींचने के होते हैं वो पूरे डैमेज हो रखे थे। भले ही खबर दिखाने के बाद जो है पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो है वो रस्ते चेंज कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है खतरों से खेलना और एक तरफ से यहाँ अब एक नियति बन गई है। क्योंकि उत्तरकाशी जनपद 5 जोन में भी आता है, आपदा के लिहाज से बड़ा संवेदनशील है। हर बार आपदाएं यहाँ पर जो है आती हैं, बड़ा नुकसान करके चली जाती हैं। तो भले ही प्रशासन, आपदा प्रबंधन ये जो है पूरी तरह से चौकन्ना है, सरकार चौकन्नी है, हाई अलर्ट जो है कर दिया जाता है। नदी नालों के किनारे जो गांव या कस्बे रहते हैं वहां पर जो है सचेत कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोगों को दिक्कतों का दौर बहुत ज्यादा है। और अब जो है क्योंकि कई तरह की फसलें जो सीजनली फसलें हैं वो उनको नुकसान हो जाता है जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है। सेब की, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद का यमुना घाटी और हरसिल क्षेत्र ये सेब के लिए बड़ा प्रसिद्ध है और यहाँ के सेब जो है विदेशों तक जाते हैं। ओलावृष्टि की वजह से उनको वो भी जो है नुकसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बरसात की वजह से दिक्कतों का दौर यहाँ शुरू जरूर हो जाता है, लेकिन अब ये अब आदत जैसी हो गई है, यहाँ पे नियति बन गया है कि आपदा आती है किसी तरह से लोग जो है अपना दिन गुजारते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं सुनील, ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग अब
तैयार रहते हैं इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, क्योंकि भूस्खलन होना बहुत आम हो जाता है। और आप तो उत्तरकाशी में रहते हैं, उत्तरकाशी तो बहुत ऊंचाई पर आता है। ऐसे में हल्की बारिश के बाद भी हम देखते हैं कि किस तरह से भूस्खलन हो जाता है, गांव के गांव ढह जाते हैं, घर ढह जाते हैं। तो अब जो गांववासी होते हैं या जो आपके उत्तरकाशी के वासी होते हैं, वो एक माइंड प्रिपेयर करके चलते होंगे कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। जी बिल्कुल पूजा, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि ये 5 जोन में आता है। आपदा के लिहाज से बड़ा संवेदनशील है हमारा जनपद उत्तरकाशी। और हम लोग यहाँ पर स्थितियां ये रहती है कि आपदा से निपटने के लिए तैयारी जरूर होती है, लेकिन कुदरत के सामने सब फेल है। अगर कुदरत जो है अपना कहर बरपाती है तो उसके सामने सरकार हो या आम लोग हो, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ तमाशा देखने के अलावा, नुकसान झेलने के अलावा। अब ये जरूर रहता है कि प्रिपेयर, अब जैसे आपदा के लिहाज से जहां पर जो है ज्यादा नुकसान होने की नदी नालों से जो है लोग थोड़ा सा हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं और नहीं सफर करते हैं। अब कई तो गांव ऐसे हैं, अभी मोरी इलाका ऐसा है या भटवाड़ी का ऊपरी इलाका है, या आपको कह सकते नौगांव ब्लॉक बड़कोट तहसील का जो है सरनोल क्षेत्र है, नौगांव गोडर क्षेत्र है। तो ये लोग कैद हो जाते हैं 2 महीने के लिए। मतलब ये जो है 2 महीने आवाजाही पूरी तरह से ये जो बंद करते हैं, क्योंकि नदी नाले उफान पे होते हैं। तो तैयारियां जरूर रहती है। और राशन का जो स्टोरेज होता है, ये भी जो है लोग पहले ही एडवांस अपने घरों में रख लेते हैं। यही मैं पूछने वाली थी कि अगर 2 महीने लगातार बारिश होती है सुनील, तो फिर राशन और सामान कैसे आप बंदोबस्त करते होंगे? गांव में तो क्योंकि आसपास दुकानें भी नहीं होती हैं, और पहाड़ों में देखा है हमने कि बहुत ऊंचाई पर जाकर सामान ले जाना पड़ता है। तो 2 महीने तक घरों में कैद हो जाना, ये तो वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये क्योंकि आपदा के लिहाज से संवेदनशील होने की वजह से जो है लोग जो है 2-3 महीने पहले ही अपने जो है राशन के पूरे स्टोरेज कर लेते हैं, ताकि जो है अगर आपदा आ जाए या रास्ते बंद हो जाएं तो किसी तरह से उनको जो है राशन की दिक्कत उनके सामने ना आए। इतना जरूर होता है कि रोजमर्रा को जो सामान होता है, जो रोजमर्रा यूज होने वाला सामान होता है, वो उनको टाइमली नहीं मिल पाता है, वो उसको मार्केट में जाकर के खरीद नहीं पाते हैं। लेकिन जो पेट पालने का जो व्यवस्था होती है, राशन की जो प्रचुर व्यवस्था, वो 2 से 3 महीने की वो लोग एडवांस रखते हैं। और गवर्नमेंट से जो मिलने वाला राशन है, वो भी गवर्नमेंट जो है 2 से 3 महीने पहले एडवांस गांव को जो है पहुंचा भी देती है। तो कहीं ना कहीं इतना जरूर है कि व्यवस्थाएं जरूर रहती है, रास्ते सड़कें वो बंद जरूर हो जाती है, विद्युत आपूर्तियां कई बार ठप हो जाती हैं, और जो है पेयजल व्यवस्थाएं जो है चरमरा जाती है, क्योंकि जब लैंडस्लाइड होता है तो उसकी वजह से जो पेयजल लाइन जाती है, तो दिक्कतें जरूर होती है। लेकिन लोग जो हैं फिर भी उसको झेलते हैं। जो आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी जो है अपना गुजारा वो 2 महीने बेहतरी से करने की कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये थी उत्तरकाशी की अपडेट, जहां पर रात से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि कह सकते हैं कि देखिए उत्तराखंड की प्रकृति जितनी खूबसूरत है, जब बारिश होती है तो कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, ये हमने आपको बताया। फिलहाल शुक्रिया सुनील आपका करेंगे उत्तरकाशी की पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। चमोली से हमारे संवाददाता नीरज कंडाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, सबसे पहले नीरज आपसे जानना चाहेंगे कि चमोली के फिलहाल हालात क्या हैं? पूरा देखिए, सबसे उत्तराखंड में सबसे जारी चमोली जिले का जो नेशनल हाईवे है, जिसके बद्रीनाथ रास्ते के पास पड़ा है, सिरसाड़ी में बंद पड़ा है, पंचकुला में बंद पड़ा है, वहीं जो कालीसर और उमटा में लगातार तमाम यहाँ पे NH की सड़कें लगातार बंद कर ली है। वहीं जो ग्रामीण अंचल की जो सड़कें हैं वो भी लगातार मूसलाधार बारिश के कारण यहाँ बंद कर ली है। अगर मैं कर्णप्रयाग की बात करूँ तो कर्णप्रयाग में जो सुभाष नगर वाला एरिया है, वहाँ पे भी जो मलबा आने से कई घरों में मलबा घुसा है। वहीं ITI जो कर्णप्रयाग में है, उसके अगल बगल की जो मकान है और जो ITI का जो भवन है, वहाँ पे भी लगातार मलबा घुसता जा रहा है। नीरज, जब इस तरह की भूस्खलन होते हैं, बारिश होती है, तो विद्युत आपूर्ति और पेयजल की समस्याएं निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होती होंगी। तो किस तरह से व्यवस्थाएं प्रशासन पहुंचा पाता है? देखिए, जिला चमोली सीमांत जिला चमोली है, यहाँ पे चाइना बॉर्डर, तमाम यहाँ पे बॉर्डर है। लेकिन अगर मैं पेयजल की बात करूँ और लाइट की बात करूँ तो
जब यहाँ पे भारी बारिश हो जाती है तो ये सभी व्यवस्थाएं चौपट हो जाती है। तो हालांकि जो प्रशासन है, जिला प्रशासन की उस तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाते हैं। वहीं मैं अगर पोखरी ब्लॉक की बात करें, इस संबंध में तो जो पोखरी ब्लॉक का जो पेयजल पुनर्गठन योजना है वो भी स्लाइडिंग होने से यहाँ पे पानी की दिक्कतों का सामना यहाँ पे हो रहा है। वहीं खड़पियाग ब्लॉक में भी लगातार 4-5 दिनों से पानी नहीं आ रहा। तो हालांकि संबंधित विभाग उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। वहीं अगर मैं बिजली की बात करूँ तो चमोली जिले में भी लगातार कहीं नाड़ बाजार फरारी देवाल ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होने के कारण बिजली के खंभे वगैरह गिर जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो बिजली विभाग है वो काम कर लेता है, संपूर्ण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है नीरज, ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में जो ऊंचे गांव है, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे वो चमोली की अगर बात कर ले, तो ये सब ऊंचे पहाड़ों पे रहने वाले क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पर रहना, यहाँ पर सरवाइव करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, आपने सही ये सवाल किया है कि चाहे बद्रीनाथ की बात करूँ, मैं चमोली जिले की बात करूँ, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे ये क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पे लगातार चाहे बरसात का सीजन हो, हालांकि बरसात में जो यहाँ की पौराणिक खेती वगैरह तमाम यहाँ पे की जाती है। लेकिन अगर आर्थिकी के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी लैंड स्लाइडिंग होती है, कभी बाजू फटने जाती है, देवी आपदाएं हो जाती है। उसके बाद बरसात निपटने के बाद यहाँ फिर जो 5-6 महीने के लिए जो शीत लहर का दौर होता है, उसको भी भारी हिमपात होता है। तो ये सड़कें वगैरह यहाँ पे बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं चमोली जिला भी इसकी चपेट में है और जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको इसका बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। नीरज, जब घरों में पानी आ जाता है तो किस तरह से पहाड़ के लोग सरवाइव करते हैं? जी पूजा, देखिए वही मैं अगर जो कल रात की अगर मैं घटना की बात करूँ तो जो करप्याग में सुभाष नगर का क्षेत्र है और ITI कॉलेज के पास है क्षेत्र, वहाँ लोगों के मकानों में मलबा घुसा है। तो मलबा घुसने के कारण जो परिवार के लोग हैं वो इधर उधर आ जाते हैं, मकानों से बाहर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उन मकानों में रहते हैं उनको भी बड़ी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। एक तरफ भारी मूसलाधार बारिश हो, 2 से 3 मकानों के अंदर पानी घुसा हो, तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, तो देखिए बारिश से कह सकते हैं कि लगातार जब पहाड़ों पर इस तरह से भूस्खलन होता है तो कई सड़कें भी प्रभावित हो जाती हैं। 4 घंटे जिस तरह से बद्रीनाथ हाईवे भी फिलहाल बन रहा है, कई गांव में घरों में पानी घुस चुका है। तो नीरज, ऐसे में आवाजाही तो पूर्ण तरीके से बंद हो ही जाती है, घर में रहने को तो आप मजबूर हो ही जाते हैं। सड़कें किस तरह से जब बंद होती हैं तो ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं वो घर में रहने को मजबूर होते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं। जी पूजा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कल का ही मामला है। लगातार यहाँ पे बारिश चल रही और कई सड़कें यहाँ पे बंद है और जो स्थानीय लोग हैं, चाहे मैं इस बार चारधाम की यात्रा है, बद्री केदार की यात्रा है, तो जो सड़कें बंद हुई है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे सड़क के दोनों किनारे सैकड़ों वाहनों का जमावड़ा यहाँ पे लगा है। वहीं में अगर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, बच्चों की बात करो तो कहीं ना कहीं अब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ये सफर कर रहे हैं। स्कूली बच्चों की बात करो क्योंकि आज से सुबह का स्कूल का समय है, तो ऐसे में मूसलाधार बारिश, एक तरफ मूसलाधार बारिश है, दूसरी बच्चों का स्कूल आना जाना है, तो बड़ी दिक्कतें यहाँ पे हो रही है। वही में बिल्कुल भारी परेशानी का सामना यहाँ पर मूसलाधार बारिश से इन तमाम लोगों को करना पड़ता है। नीरज, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका चमोली की पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। रुद्रप्रयाग से संवाददाता अंकित भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंकित, रुद्रप्रयाग के हालात जानना चाहेंगे, कैसा मौसम है वहां? जी, जिस तरीके से अभी रुद्रप्रयाग का मौसम का हाल बताएं तो अभी धूप खिली हुई है। रात्रि भर से सुबह के वक्त तक बारिश हुई थी। अभी राजमार्ग जो बद्रीनाथ जो बारिश आने के बाद अवरुद्ध होता है वो अभी अवरुद्ध नहीं है, सुचारू रूप से यात्रा भी चल रही है। बात करें केदारनाथ हाईवे की तो केदारनाथ हाईवे भी सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं चिरबट्टा मयाली जो बाजारी का जो बाजार है, वहाँ जो मार्केट है, उस तरफ बारिश होने से काफी थोड़ा घरों में पानी घुसा है। उसके अलावा जो मयाली मोटर मार्ग है उस पर जो आवाजाही है वो बंद हो रखी है। वो इसलिए क्योंकि जो ब्रिज वहां पर टूटा है, उस ब्रिज पर अब बैली ब्रिज का निर्माण होना है। बनासकांठा के पास ये ब्रिज टूटा है। तो किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है, क्योंकि ब्रिज टूटा है तो निश्चित रूप से जो गांववासी हैं, आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्हें बहुत परेशानी हो रही होगी अंकित?
जी, जो बाजार के लोग हैं, कई लोगों का जो बाजार आना है या रुद्रप्रयाग जो केदारनाथ की यात्रा है, तो टिहरी होते हुए जो केदारनाथ आते हैं यात्री, उनके लिए काफी दिक्कत भरा ये अभी सफर चलने वाला है। करीब 20 से 25 दिन के बीच वैली ब्रिज यहाँ पर तैयार हो जाएगा। खुद डीएम रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित ने मौके पर निरीक्षण भी किया है। जब भी इस तरह की बारिश होती है, भूस्खलन होता है, वाकई बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना इन तमाम ऊंचे क्षेत्रों में करना पड़ता है अंकित। लेकिन आप अगर अपने आसपास के लोगों की बात करें तो वो किस तरह से सरवाइव करते हैं रुद्रप्रयाग में, क्योंकि रुद्रप्रयाग भी एक ऐसा कह सकते हैं कि जिला है जहां पर ऊंचाई पर है ये, और आसपास के जो गांव हैं, देखा है हमने कि किस तरह से रुद्रप्रयाग की खबरें आती हैं कि जब घरों में पानी भर जाता है और घर के घर ढह जाते हैं, गांव ढह जाते हैं। जी, जिस तरीके से रुद्रप्रयाग मुख्यालय जो बाजार है, करीब 250 से 300 गांवों का जो मुख्य बाजार है वो रुद्रप्रयाग मुख्यालय है। अगर बारिश होती है तो यहाँ पर आवागमन करने के लिए कई लोगों की दिक्कतें हो जाती हैं। जो मेन रोड पर चलने वाले लोग हैं उनको भी यात्रा करने में दिक्कतें होती हैं। वहीं आवागमन के साथ ही चारापत्ती का जो यहाँ पर गांव के लोग, पहाड़ी लोग चारापत्ती का यहाँ पर जो गुजर बसर करते हैं, उसके लिए काफी दिक्कत भरा उनके लिए बारिश के मौसम में हो जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में जो प्रकृति होती है वो खूबसूरत बहुत होती है, लेकिन कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती। कुदरत के सामने सब कुछ फेल होता है। ये तस्वीरें हमने रुद्रप्रयाग की, ये अपडेट हमने रुद्रप्रयाग का आपको बताया। अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रुद्रप्रयाग की ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन फिलहाल हमने जिस तरह से आपको तमाम तस्वीरें दिखाई, पूरे उत्तराखंड की अलग अलग जिलों की अपडेट आपको बताई कि किस तरह से किस जिले में बारिश हो रही है, और बारिश से जब भूस्खलन होता है तो लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ता है। हालांकि व्यवस्थाएं अगर प्रशासन की ओर से देखी जाएं तो वो चाक चौबंद जरूर है, लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। फिलहाल इस स्पेशल शो में मुझे दीजिए इजाजत। सहारा बड़ा।